जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारे पूरे भारत में इतना बड़ा तहलका मचा था, वो ना ही शुरू तो यहाँ तक कि समझ में आया, शुरू तो समझ में आया क्योंकि 26-27 महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, वो तो समझ में आया, पर अंत नहीं समझ में आया क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़े, नुकसान हर हालत में हिंदुस्तानियों का ही हुआ। ये पूरे भारतवासियों को भी पता है, हिंदुस्तान में हर हालत में हिंदुस्तानियों का ही नुकसान हुआ। क्योंकि अब आते हैं इस मुद्दे पर, मनोज भैया भी बोल रहे थे जो भोजपुरी गायक कलाकार हैं कि हम भारतवासी हैं और जो हमें मारता है उसको हम घर में घुस के मारते हैं। लेकिन मनोज भैया अभी तो आप ही अपने घर में घुसे हैं, क्योंकि जो आतंकी 26-27 महिलाओं की जिसने मांग उजाड़ी है, जिसके आदमी को ख़त्म किया है, वो तो खुला घूम रहे हैं, है नहीं? वो तो खुला छुट्टे सांड की तरह आराम से ऐश कर रहे हैं। उनको तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया। बाकी लोगों को मार के फ़ायदा भी क्या हुआ? बात तो वहीं की वहीं आ गई। वो तो शाबाशी देना चाहिए पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानियों का बोलबाला अभी भी है। क्यों है? क्योंकि जिसने नुकसान पहुंचाया हिंदुस्तानियों को वो खुला घूम रहा है, उसका तो कोई बाल बांका भी नहीं किया ना। तो आपस में लड़ने भिड़ने का ये तो इससे शुरू तो बताई, मैं फर्स्ट पॉइंट पे भी ही बताई कि शुरू तो समझ में आया पर अंत ना समझ में आया और ना ही हुआ। कुल मिला के ये लड़ाई जब ही ख़त्म मानी जाएगी जब उन आतंकियों को आप लोग पूरे भारतवासियों के सामने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, है ना? तभी ये लड़ाई मतलब कि जीती हुई मानी जाएगी। एक तरह से ये होगा कि हाँ, लड़ाई हिंदुस्तानियों ने जीत लिया है। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी तो देखा जाए तो यही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी जीत गए हैं और अभी भी उनकी ही जीत हुई है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जीत उसको नहीं मानते हैं कि मार खा के और वहीं के वहीं वापिस आ जाएं। जीत उसको बोलते हैं जो जीत पूरे दुनिया के सामने समझ में आए कि हाँ, जीत हुई है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी जय भारत, जय हिंदुस्तान।